फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ क्या सीट शेयरिंग को लेकर चीजें क्लियर हो चुकी हैं? हर किसी के जहन में यही सवाल है, क्योंकि मंथन काफी लंबा चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि भाई बातचीत हो गई है, बात बन गई है, 15 सीटें उनको मिल गई हैं। तो इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए संजय निषाद दावा करते हैं कि 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। बाकायदे वो जिले बताते हैं जिसमें ज्यादातर पूर्वांचल के जिले हैं और कुछ पश्चिमी यूपी की सीट्स भी वो बताते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और उनका ये भी कहना है कि आगे अमित शाह से बातचीत की जाएगी। सीट्स को लेकर कि कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स को लेकर चीजें क्लियर है, लेकिन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर कुछ अभी पेंच है और उसको लेकर भी जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ऐलान कर दिया जाएगा। तो जरा उन जिलों पर नजर डालिए जिनमें चुनाव लड़ने की बात संजय निषाद कहते हैं। तो वो जिले हैं गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, इलाहाबाद। तो संजय निषाद का कहना है कि इन जिलों में निषाद पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। संजय निषाद कहते हैं उत्तर प्रदेश की 403 में से 15 सीटें हमें बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत मिली हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि पश्चिमांचल से भी कुछ सीटें मिली हैं। बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से हम कुछ सीटों पर बदलाव चाहते हैं। हम सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो देखिए, संजय निषाद का कहना है कि वो सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि वो ऐसी सीट पर उतरें जहां से उनको जीत मिले। लेकिन 17 में ये पार्टी कहाँ थी? इस समय तो निषाद पार्टी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, निषाद वोटर्स को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, जो जिसकी तरफ होगा जीत उसकी हो जाएगी। और इसलिए तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से शुरू से रही हैं कि निषाद समुदाय को मना कर रखा जाए, इस पार्टी को जो गठबंधन में है, एनडीए के साथ है, वो इसके साथ ही बनी रहे, इसमें कोई नाराजगी ना हो। वो कोशिशें तमाम होती रही हैं। तो 2017 की बात करें तो निषाद पार्टी अपना दल के साथ साथ हम बात करें जन अधिकार पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, जिसमें पीस पार्टी भी होती है और करीब 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे इसकी तरफ से। लेकिन सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिलती है। भदोही के ज्ञानपुर से ही एक सीट मिलती है निषाद पार्टी को। लेकिन 2018 में जब बाई इलेक्शन हुए थे गोरखपुर में, तब एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और तब शायद बीजेपी का ध्यान गया, सबका ध्यान गया कि छोटे देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। ये बहुत सही तरीके से बीजेपी को समझ में आया, क्योंकि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके प्रवीण निषाद को जब चुनाव में उतारा जाता है तो गोरखपुर जो कि बीजेपी का गढ़ था, जो कि योगी का गढ़ था, वहां पर बीजेपी की हार हो जाती है। और इसके बाद 19 के चुनाव तक आते आते फिर से तस्वीर बदल जाती है और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ जाती है। पहली बार विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है और एक बड़ी दावेदारी निषाद पार्टी की तरफ से यहां पर शुरू से की गई है और अब कहा जा रहा है कि 15 सीटें तय हो गई हैं कि इस गठबंधन में 15 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव में होगी। इंतजार करना होगा औपचारिक ऐलान का, लेकिन सवाल यही है कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुश्किलें हैं क्या? इस पर भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और तफसील से उन तमाम समीकरणों को समझाने की कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पर बनते बिगड़ते नजर आते हैं इन दोनों के साथ आने से, क्योंकि अपना दल और निषाद पार्टी ही बीजेपी के साथ हैं। निषाद बिरादरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।